कभी भी दोस्ती नेपाल और चीन की तरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी दोस्ती में सिर्फ फायदा चीन का होता है। चीन ने कुछ दिनों पहले नेपाल को चाइनीज मेड प्लेन बेचे थे, जो एकदम कबाड़ साबित हुए हैं। नेपाल अब इसे बेचने का प्लान बना रहा है, लेकिन जिसके पास भी वो जा रहा है वो यही कहता है 150 रुपया देगा। भले ही ये बात मजाक की हो, लेकिन असल में नेपाल एयरलाइंस प्लेन को कबाड़ के भाव पर बेचने को तैयार है। द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2018 के बीच 6 एयरक्राफ्ट को नेपाल ने 6.5 अरब नेपाली रुपए में खरीदे थे, जिसके लिए चीन ने ग्रांट और लोन दिया था। इन 6 प्लेन में से एक क्रैश हो चुका है। नेपाल एयरलाइंस अब बचे हुए इन 5 एयरक्राफ्ट को बेचना चाहती है, और इसके लिए जो कीमत लगी है वह हैरान करने वाली है। जिन विमानों को नेपाल ने 6.6 अरब रुपए में खरीदा था, उनकी कीमत 22 करोड़ नेपाली रुपए आंकी गई है। नेपाल चीन के इन कबाड़ प्लेन से जल्द पीछा छुड़ाना चाहता है। एक तरह से नेपाल में प्लेन की स्टॉक क्लियरेंस सेल चल रही है। नेपाल एयरलाइंस के अधिकारियों का कहना है कि जिन विमानों को बेचने का प्लान है, उसमें 56 सीटों वाला 2 MA60 प्लेन और 3 17 सीटों वाला Y12E प्लेन है। उनका कहना है कि इनकी जितनी कीमत है, ये उससे कहीं ज्यादा मुसीबत है। नेपाल की एयरलाइंस पहले ही कर्ज में डूबी हुई है। प्लेन में खराबी और पायलटों की कमी के कारण नेपाल एयरलाइंस पर इनके कारण आर्थिक बोझ बना हुआ है। जुलाई 2020 में नेपाल एयरलाइंस को यह महसूस हुआ कि उसके पास बुकिंग से ज्यादा प्लेन है, जिसके बाद उसने इन्हें ग्राउंडेड कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरनेशनल मूल्यांकनकर्ता ने मेड इन चाइना प्लेन की कीमत 22 करोड़ नेपाली रुपए निर्धारित की है, जिसे लेकर अधिकारियों का कहना है कि यह तो कबाड़ का रेट है। जनवरी में कंपनी ने अब विमानों को पूरा न बेचकर उसके स्पेयर पार्ट्स बेचने का फैसला किया था, क्योंकि समय निकलता जा रहा था और कोई भी चीन के बने प्लेन को खरीदने के लिए बोली लगाने को तैयार नहीं था। लेकिन जब इसकी वैल्यूएशन निकल कर आई तो अब नेपाल में कोई भी इसे बेचने की हिम्मत नहीं कर रहा। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल एयरलाइंस के प्रवक्ता रमेश पौडेल ने कहा कि चीनी विमानों के मूल्यांकन की रिपोर्ट हमने पर्यटन मंत्रालय को सौंप दी थी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट कहती है कि चीन के विमान कमर्शियल और तकनीकी रूप से अच्छे नहीं हैं। रिपोर्टों के मुताबिक उन्हें उड़ाना संभव नहीं और बेचना ही एकमात्र विकल्प होगा। नेपाल के कई अधिकारी कहते रहे हैं कि जब से यह प्लेन सर्विस में आए हैं, तभी से ये सफेद हाथी बन गए। कोई इन्हें खरीदेगा ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नेपाल ने पहले इन प्लेन्स को लीज पर देने का भी फैसला किया था, लेकिन किसी ने उसमें भी बोली नहीं लगाई। हालांकि नेपाल में प्लेन को बेचने की फाइलें विभागों में चक्कर खा रही हैं, क्योंकि चीन का विमान वह निवाला बन चुका है जिसे न खाया जा सकता है और न निगला जा सकता है। चीन से दोस्ती कितनी फायदेमंद है, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं वह कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए वर्ल्ड नाउ सब्सक्राइब कर लीजिए।